नमस्कार, मैं इंदु बंसल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार कौन बनेगा मेयर। दर्शकों, हम सब जानते हैं इस समय हरियाणा में नगर निगम चुनावों की धूम है। हम पहुंचे हैं सोनीपत नगर निगम में, जहां पर कांग्रेस पार्टी से मेयर पद के उम्मीदवार हैं कमल दीवान। कमल जी नमस्कार। नमस्कार इंदु जी। कमल जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, जनता का भरपूर प्यार और समर्थन आपको मिल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे जनता के इस प्यार को देखिए? देखिए, जनता का तो प्यार मुझे भी मेरी उम्मीद से ऊपर है जी। जैसा कि मैं जा रहा हूँ, चुनाव प्रचार कर रहा हूँ जी। कांग्रेस पार्टी ने मेरे अंदर विश्वास जताया, मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया और जैसे जैसे मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी उम्मीद से ऊपर, मैंने सोचा भी नहीं था जी। सिर्फ उसका कारण है मेरे स्वर्गवासी पिताजी के जो किए हुए अच्छे कार्य, जो हमेशा समाज से जुड़े रहे और मैं उनके पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, उनको फॉलो किया और जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का प्यार लिए जा रहे हैं। कमल जी, जनता जो है आपके अंदर आपके पिताजी की छवि को देख रही है, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपके पिताजी ने इतिहास को दोहराया, क्या आप उस इतिहास को दोहरा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मेरे पिताजी जो है वो राजनीति में थे, लेकिन जब तक वो जीवित रहे, चाहे राजनीति में थे, सक्रिय राजनीति में नहीं थे या नहीं थे, लेकिन हमेशा वो समाज की सेवा करते रहे और मुझे भी अपने साथ रख के पूरा ज्ञान देते रहे, शिक्षा देते रहे जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो उनका आशीर्वाद है, जो उनका मार्गदर्शन है, वो मैंने लिया और यही जो खूबियाँ हैं, जो अपने मुँह से अपनी तारीफ से अच्छा नहीं होता, कि जो शिक्षा जो ज्ञान मेरे पिताजी ने दिया, जो सोनीपत की जनता वही मेरे अंदर देख रही है और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो बोलते हैं आपकी शक्ल भी पूरा पापा की कॉपी हो, सेहत भी करें मोटे भी पापा की तरह ही हो एकदम से। तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैं उनके पद चिन्हों पे चलूँ और जो मार्गदर्शन मुझे दिखाया है कि सेवा करनी है, सेवा करता हूँ और करता रहूँगा। कमल जी, अभी पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, आपको टिकट दी है, अब जनता के विश्वास को बनाए रखना आपका दायित्व बनता है। तो अगर आप मेयर पद के लिए चुन लिए जाते हैं, जनता आप पे विश्वास करती है, तो सोनीपत के लिए आपका क्या विजन है? आप कौन कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो अपने क्षेत्र में, अब जैसे आप लोगों के बीच में भी जा रहे हैं तो लोग आप अपनी समस्याओं को आपके सामने रख भी रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं अगर आप मेयर पद के लिए चुन लिए जाते हैं, लोगों के द्वारा उनके प्यार और विश्वास को बनाकर रखते हैं, तो आप कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आप दूर करना चाहेंगे? देखिए, मुझे अगर सोनीपत आशीर्वाद देता है और मुझे कामयाब करता है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा अखबारों में जो है सोनीपत में नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको पिछले 6 माह से तनख्वाह नहीं दी गई है, उनको वेतन नहीं दिया गया। और ऐसा नहीं है कि कोई पैसा नहीं है नगर निगम में, बहुत अमीर नगर निगम है सोनीपत का, बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है इनके पास, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है जी। एक सफाई कर्मचारी जो आपके घर का कूड़ा मल मूत्र उठाता है, उसका गंदगी उठाता है, इतनी बदबू की चीज़ उठाता है, उसको तनख्वाह ना देना कोई अच्छी बात नहीं है जी। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है नगर निगम का वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से लिप्त हो रखा है नगर निगम। उसमें आप प्रॉपर्टी आईडी बोलिए, फैमिली आईडी बोलिए, एनओसी बोलिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलिए, लोगों को धक्के खाने पड़े जी। अभी मैं एक मीटिंग से आया, वहाँ डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। कितनी गलत बात है कि इंसान जिसके घर पे मृत्यु हो गई उसका डेथ सर्टिफिकेट के भी आप पैसे मांग रहे हैं। ये कैसा भ्रष्टाचार है, कौन सा मॉडल है? मुझे तो, और भगवान ने चाहा अगर मैं कामयाब हुआ तो सबसे पहला जो काम होएगा नगर निगम में जो है भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना और सफाई कर्मचारियों की जो है तनख्वाह दिलाना और अनेकों जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं। जैसे गांव में कल गया मैं, 2-3 गांव में दौरे किए थे कल, वहाँ पे 3-3 फुट तक पानी भरा हुआ है। आज हम एक बोलते नहीं है, पानी खड़ा हुआ है, उसके लिए जो सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं है, कहीं रोडों के टेंडर पास हो रखे, काम नहीं हो रहा, वही बोलते हैं कि पैसा दीजिए तो टेंडर पास कर देंगे, सब कुछ करेंगे। तो बहुत जो है बुरे हाल है एकदम से सोनीपत के। तो मैं आशा करता हूँ अगर जनता मुझे कामयाब करेगी तो बहुत सुधार करेंगे, क्योंकि ये उपचुनाव है, मुझे सिर्फ 9 महीने का जो है समय मिलेगा काम करने का और मुझे ऐसा लगता है कि 9 महीने में ऐसा काम जरूर करूँगा कि अगले 9 महीने बाद सिर उठा के जनता के बीच में वोट मांगने दोबारा जा सकूँगा। दर्शकों, हम सब जानते हैं राजनीति चर्चा का विषय है। हमारे साथ
कमल दीवान जी सामने हैं, आप उन्हें सुन रहे हैं और सोनीपत में एक बात जो सुनाई दे रही है और रोचक विषय है ये, मैं कहना चाहूँगी रोचक विषय है ये। और मैं पूछना चाहूँगी कमल जी, आज बात हो रही है कि असली कमल के फूल चारों तरफ खिल रहे हैं, ये नकली कमल है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं जी, उन्होंने एक चुनावी भाषण में बोला जी कि असली कमल जो है हम है, नकली कमल वो है जी। अब जो हमारे जैन साहब बड़े आदरणीय हैं, उम्र में मेरे से बड़े हैं जी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र में जो जनता होती है वो सर्वोच्च होती है, बिल्कुल। ये जनता फैसला करेगी असली कौन है नकली कौन है। तो उनको जो पुराना जो अभी तक गुरूर था, अभी तक उनका मुझे लगता है गया नहीं जी। ये जनता को फैसला करने दीजिए, 2 तारीख को पता लगेगा, 2 मार्च को, कि असली कमल कौन सा नकली कमल कौन सा है। जनता के ऊपर छोड़िए ना जी। दर्शकों, कमल का फूल ये दावा करता है कि हम असली हैं और खुशबू भी हमें से ही आ रही है जो लोगों को लुभा रही है। लेकिन हम अब सोनीपत नगर निगम से सुन रहे हैं कमल दीवान जी को, उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कह दिया कि फूल की महत्ता क्या है, फूल अपना अस्तित्व क्या रखता है। इस समय सारी जनता जनार्दन फूल है। इन्होंने अपना विश्वास जनता पर जताया है और अब जनता का ये दायित्व बनता है कि वो खुद निर्णय करे कि कमल का फूल कौन है और कौन अपना अस्तित्व अपना सही तरीके से रखता है। चलिए हम भी देखेंगे, हमारे लिए भी बहुत रोचक विषय रहेगा कि जीतता कौन है। और दर्शकों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, कमल दीवान जी के ऊपर अभी हम पब्लिक के बीच में भी जा रहे हैं, पब्लिक का बहुत उनको प्यार और सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन विपक्षी दल ये कह रहा है, ये आरोप लगा रहा है कि कमल जी यहाँ पर रहते नहीं है, तो सोनीपत की जनता को क्या जानेंगे। कमल जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके विपक्षी जो है लगातार वार पे वार कर रहे हैं, कभी फूल के बारे में कहना, कभी आपकी दिनचर्या के बारे में कहना, कभी आपका ये कहना कि सोनीपत को आप करीब से जानते नहीं हैं, सोनीपत में रहते ही नहीं हैं। तो आप अपनी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब से मुझे जो घोषणा हुई है, मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तब से पूरी की पूरी जो है ये भाजपा पार्टी बौखला गई है एकदम से। जिस दिन मेरा नामांकन था उस दिन उन्होंने पूरा जोर लगाया मेरा नामांकन रद्द हो जाए किसी तरह से जी। तो मेरे से इन्होंने खड़े पैर 1 करोड़ 15 लाख रुपए भरवाए जी, जो कि मेरे नहीं बनते थे। मेरे पास जो न्यायालय का स्टे था और न्यायालय में बड़ा क्लियर लिखा था, एक हमारा पुराना हाउस टैक्स का मैटर चल रहा था जिसमें 5 साल से जो इन्होंने जवाब नहीं दिया था। लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा बौखलाहट थी, फिर मेरी डिग्री को लेके अगले दिन स्कूटनी में, और उसके बाद अब ये मेरे बोल रहे हैं कि ये यहाँ रहता नहीं है, आपका जो ये मेरा जो आपका प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी का, वो यहाँ रहता नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर एक बार न्योता दूंगा, आप मेरे पास आइए, मैं आपको अपना ड्राइंग रूम, बेडरूम सब यहाँ और CCTV रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कमल दीवान सोनीपत में रहता है या दिल्ली में रहता है। स्पष्ट हो जाए कि आप सोनीपत में ही रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मेरे पास दिल्ली में भी घर है, ऐसा नहीं है, मेरे पास बिजनौर में भी घर है, मेरे पास गोवा में भी घर है, हाँ मेरे पास गोवा में भी घर है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ बाहर गोवा में रहता हूँ या इधर रहता हूँ या उधर रहता हूँ। ठीक है, घर है, लेकिन मेरी जो कर्म भूमि है वो सोनीपत है और सोनीपत में ही रहता हूँ और सोनीपत में ही मरूंगा मैं। कमल जी, आप धुआंधार तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता का भरपूर प्यार और समर्थन आपको मिल रहा है। दूसरी तरफ जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो भी जनता के बीच में जा रहे हैं, आप स्वयं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमल दीवान अपने प्रतिद्वंदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सोनीपत की जनता सब जानती है जी। जो हमारे जो आदरणीय जैन साहब हैं वो 5 साल यहाँ पे MLA रहे जी। उनकी जो धर्मपत्नी थी 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे और हमारा ये ULB मिनिस्ट्री उनके अंडर ही थी, अर्बन लोकल बॉडी जो नगर निगम जिसके अधीन आता है जी। तो सोनीपत की जनता अभी तक भूली नहीं है। तो उन्होंने इतने मीठे मीठे खजूर खिलाए थे सोनीपत की जनता को, उन्होंने इतने बंदरों के लिए क्या क्या दवाइयाँ लेके आए थे बंदरों को जो है, और कुत्तों के लिए जो बड़े सारे काम किए, इतने नेक काम करे उन्होंने। जनता भूली नहीं है अभी, कितनी बिल्डिंगें सील हुई, कैसे लोगों को परेशान किया, एक पर्टिकुलर जाति को परेशान किया। तो सोनीपत की जनता अभी भूली नहीं है, वो वोट की चोट से जवाब देगी इस चुनाव में जी। जनता के प्रति जो आपका विश्वास है कमल जी, वो सराहनीय है। जनता आप पर विश्वास रख रही है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि जनता के विश्वास को आप बनाए रखें। हम कामना करते हैं कि आप विजय रहें। धन्यवाद। कमल जी, आप सोनीपत की जनता से क्या अपील करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सोनीपत की जनता से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, आने वाली 2 मार्च को हाथ के निशान वाला बटन दबाएं, अपने बेटे अपने भाई कमल दीवान को आशीर्वाद दें, उसे कामयाब करें।
ताकि हम एक सुंदर और एक विकसित और एक हरा सोनीपत बना सकें। दर्शकों, अभी आप सोनीपत नगर निगम से सुन रहे थे कमल दीवान जी को। मैं एक बात आप सबसे भी कहना चाहूँगी कि कई बार बहुत अच्छा रहता है कि हम बंधी बंधाई परिपाटी को छोड़कर अलग रास्ते पर चलना शुरू करते हैं और उस रास्ते पर सफल रहते हैं। कमल दीवान जी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। जनता का भरपूर प्यार और समर्थन उन्हें मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा, हम भी ये चाहते हैं कि राजनीति में ऐसे ही चेहरों को आना चाहिए जो जनता के साथ सदा जुड़े रहें। हम फिर मिलते हैं आपसे अपने एक सत्ता के नए दावेदार के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।